गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स के बारे में जानेंगे। जनरली आप इस बात को जानते हो जो किसी भी कंट्री की जो विकास है वह इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमता होता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के बिना कहीं से भी प्रारंभिक डेवलपमेंट इनिशियल डेवलपमेंट संभव नहीं है। अतः प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अतः फर्स्ट फेज में आर्थिक क्रियाकलाप का सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फार्मिंग मेथड्स को कन्वर्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्रोस्पर होना शुरू होता चला जाता है। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। इसका परिणाम यह होता है जो पहले के बनस्पत अधिक से अधिक अनाजों की उत्पादन संभव हो पाती है। मैनी पीपुल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग अन्य प्रकार के क्रियाकलाप को करना शुरू कर देते हैं। अतः आप कह सकते हो जो क्राफ्ट पर्सन ट्रेडर्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी बढ़ता चला जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखिए तो ट्रांसपोर्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्मी हैं, इन लोगों का भी काम बढ़ती चली जाती है। लेकिन प्रत्येक स्टेज पर अगर हम लोग देखें तो अधिकांश जो वस्तु है वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही प्राप्त किया जाता है, उत्पादित की जाती है प्राइमरी सेक्टर में। एंड मोस्ट पीपल्स वेयर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। और अधिकांश लोग इस सेक्टर में कामगार भी होते हैं। तो लेकिन कुछ लंबे समय के बाद, जैसे 100 ईयर्स के बाद अगर देखिए तो स्पेशली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से माइग्रेशन होना शुरू होता है। नए मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स डेवलप होते चले जाते हैं, फैक्ट्रीज का विकास होता चला जाता है। इसका परिणाम यह होते हैं जो नए नए चीज़ विकसित होते चले जाते हैं। फैक्ट्रियां के आने के बाद हम लोगों का व्यापारिक गतिविधियां बहुत तीव्र गति से बढ़ती चली जाती है। जो लोग पहले एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, अब ये लोग अपनी स्थिति को बढ़ाते हैं और स्थिति को बढ़ा करके ये लोग प्रमुख रूप से फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। दोज पीपुल who had earlier worked on farms now began to work in factory in large numbers. People began to use many more goods that were produced in factory at cheap rates. अतः पहले के बनस्पत अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन सस्ते दर पर होनी शुरू होती चली जाती है। इस तरह से आप कह सकते हो जो सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे जो है सो महत्वपूर्ण होता चला जाता है टोटल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद यह भी परिवर्तन होती चली जाती है। प्रत्येक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट करनी शुरू होती है। इसका मतलब है जो दिस मीन्स डैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैड चेंज। हर एक सेक्टर की जो महत्ता है उसमें परिवर्तन आनी शुरू होती चली जाती है। अगर हम लोग पास्ट 100 ईयर्स को लेकर के देखें तो आप देखोगे जो विश्व के अधिकांश कंट्री सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट किए हैं, खास करके डेवलप कंट्री तो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इस प्रकार से सर्विस सेक्टर टोटल प्रोडक्शन के क्षेत्र में सबसे आगे होता चला जाता है। और जो भी डेवलपिंग कंट्री अपने सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को अधिक से अधिक डेवलप कर लेता है वो ऑलरेडी डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ मर्ज भी करता चला जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग जो होते हैं वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं। अतः इनका जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है पर कैपिटा इनकम के आधार से बढ़ता चला जाता है। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्री। और यही कारण है जो डेवलप कंट्री में इसकी जो गतियाँ हैं वो तीव्र हैं। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया। भारत में अगर हम लोग टोटल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शंस की बात करें तो निश्चित रूप से भारत में भी ये चेंजिंग पैटर्न्स को दिखाता है। इसके लिए आप लोग एक मैप को देखिए। यहाँ एक मैप दिखाया हुआ है जो मैप प्रमुख रूप से 1970-71 का है एंड 2010 और 11 का है। ये रुपीज़ में इस मैप को दिखाया हुआ है और यहाँ जो है मैप दिखाया हुआ है ये आपको परसेंटाइल में दिखाया हुआ है। तो आप परसेंटाइल को देखिए तो 1971 में और 2010-11 में आपको बहुत अधिक अंतर देखने को मिलेगा। जहाँ 70-71 में एग्रीकल्चर जो था
यह लार्जेस्ट जीडीपी प्रोवाइड किया करता था, वही 2010-11 में टर्शियरी सेक्टर जो है यह अधिक से अधिक जीडीपी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। ये डाटा आपको ग्राफ 2 जो है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंटाइल में दिखाया हुआ है। इसको अगर आप देखिए तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा जो किस प्रकार से सेक्टर का जो पोजीशंस है वो 1970-71 में एग्रीकल्चर अगर सबसे महत्वपूर्ण रूप से जीडीपी सबसे अधिक दिया करता था, तो 2010-11 में सबसे अधिक जीडीपी टर्शियरी सेक्टर के द्वारा दिया जाता है। अतः आपके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है, क्वेश्चन उत्पन्न होता है जो व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। टर्शियरी सेक्टर भारत में क्यों सबसे महत्वपूर्ण बन गया है? तो इसके 2-3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण अगर लेकर के देखिए तो एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे बेसिक सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं और प्रत्येक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ये खास करके डेवलपिंग कंट्री में जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। यही कारण है जो डेवलपिंग कंट्री में सर्विस सेक्टर में बहुत तीव्र इजाफा होता चला गया है। दूसरा कारण, अगर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का अगर विकास होगा तो ऑलरेडी टर्शियरी सेक्टर की विकास स्वतः होती चली जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स के विकास के कारण अधिक से अधिक ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी। अतः सर्विस एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, इस समय बढ़ोतरी होता चला जाएगा। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज, सो टर्शियरी सेक्टर कैन गेन मोर इम्पोर्टेंस। तीसरा, अगर हम लोग देखें तो आज इनकम लेवल जो लोगों का है वह बहुत अधिक बढ़ता चला गया है, जिसके कारण लोग अधिक से अधिक सर्विस सेक्टर पर निर्भर करना शुरू किए हैं। चाहे ईटिंग आउट हो, टूरिज्म हो, शॉपिंग हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो, ये सब के सब आज बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ये बड़े बड़े शहरों में तो लोग आज पूरी तरह सर्विस सेक्टर पर निर्भर कर रहे हैं। फोर्थ, अगर हम लोग देखें तो पास्ट डिकेड्स में या सो ऑन सर्टेन न्यू सर्विसेज का भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आज आप देखिए तो यह महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में विकसित हो गए हैं और इसमें अधिक से अधिक लोग आज एम्प्लॉयड भी हैं। इसके बारे में आपको चैप्टर 4 में बताया जाएगा। लेकिन इतना आप दिमाग में रखिएगा जो नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। सारे के सारे सेक्टर एक समान रूप से विकसित नहीं हुए हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल। भारत में अलग अलग तरह के लोग इसमें एम्प्लॉय हैं। एक तरफ अगर देखिए तो जो भी स्किल पर्सनालिटी है, जो एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखिए तो जो अनस्किल्ड हैं उनके लिए काम अधिक है। अतः हम यह कह सकते हैं वहाँ मजदूरों की कमी देखने को मिलती है। चाहे वो स्मॉल शॉपकीपर्स हो, रिपेयर पर्सन हो, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हो, ये सारे के सारे लोग इसमें लगे तो होते हैं, बट देयर वी आर बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग एंड एट दे परफॉर्म दिस सर्विस बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। ये लोग इस काम को करने के लिए इसके लिए बाध्य होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। अतः ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। अतः कुछ ही सेक्टर में तीव्र गति से विकास हो पाई है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।